A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English mentor, and today I'm just going to teach you chapter number 2 of your literature book, Footprints Without Feet. The chapter name is The Thief's Story. बहुत ही interesting chapter है. So I would like to request you all, please be attentive and watch this video carefully. बहुत ध्यान से आपको इसको समझना और इसको देखना है. Now let us start this session without any further delay. So my dear student, before we read को देखते हैं एक बार. A young boy makes friends with Anil. तो young boy यहाँ पर हरी नाम का एक लड़का है जो क्या करता है, अनिल नाम का एक ऑथर है, एक राइटर है, उसके साथ वो अपनी दोस्ती करता है. हरी कौन है? हरी एक यंग बॉय है जो कि एक थीफ है, जो कि चोर है. पूरा का पूरा मेन कैरेक्टर इन्हीं दो हरी और अनिल के बीच घूमता है. हरी इसमें चोर की भूमिका में है और अनिल एक राइटर है. तो हरी क्या करता है, अनिल को अपना दोस्त बनाता है. अनिल ट्रस्ट हिम, और अनिल जो होता है वो क्या करता है, इसको ट्रस्ट करता है, इस पे विश्वास करता है हरी के ऊपर कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज, और उसको साथ के साथ काम पर भी रखता है, यानी उसको जॉब भी देता है. किसको? अनिल हरी को जॉब पर भी रखता है. Does the boy betray his trust? Betray का मतलब होता है धोखा देना, किसी को चीट करना. तो हमें देखना है जो हरी, जो कि एक यंग बॉय है, जो कि एक्चुअल में एक थीफ है, क्या वो अनिल के विश्वास को तोड़ता है या नहीं तोड़ता है, वो तो हमें चैप्टर को पढ़कर ही पता चलेगा. सो नाउ बी अटेंटिव, हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. अब ये पूरा का पूरा जो स्टोरी है वो हरी एक्सप्लेन कर रहा है. आई यहाँ पर हरी के लिए यूज किया गया है. और हरी कौन है? हरी एक चोर है जो पूरे के पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहा है. ठीक है. आई वॉज स्टिल अ थीफ, मतलब यहाँ पे हरी बोलता है कि मैं अभी भी एक चोर ही था. व्हेन आई मेट अनिल, जिस वक्त मैं अनिल से मिला. एंड दो, हालांकि ओनली 15, और उस वक्त तक मेरी उम्र सिर्फ 15 साल की थी. हरी की उम्र कितनी थी? 15 साल की थी. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, हालांकि मेरी उम्र 15 साल की थी, लेकिन मैं एक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी, फेयरली सक्सेसफुल हैंड. फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब चोरी करने में जो उसका हाथ था ना, बहुत क्या था, कामयाब था. यानी वो एक बहुत सफल चोर था. हालांकि उसकी 15 साल की उम्र थी, लेकिन 15 साल की उम्र में भी उसने बहुत सारी चोरियां सक्सेसफुल तरीके से की थी. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, और जिस वक्त मैं अनिल से मिला उस टाइम अनिल क्या देख रहा था? एक रेसलिंग मैच देख रहा था. व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, अप्रोच का मतलब किसी के नजदीक जाना. जब मैं उसके पास पहुंचा. ही वॉज अबाउट 25, और उसकी उम्र 25 साल के आसपास थी. किसकी? अनिल की. एंड टॉल, एक लंबा सा था इंसान, लंबा. लीन, पतला सा. फेलो, मतलब एक लीन मैन कह सकते, एक पतला सा आदमी था, लंबा था. ही लुक्ड इजी गोइंग. इजी गोइंग एक ऐसा इंसान जो फ्रेंडली बहुत होता है, जो दूसरे लोगों के साथ बहुत फ्रेंडली नेचर से बात करता है. तो अनिल क्या था? बहुत ज्यादा इजी गोइंग था, काइंड था, बहुत दयालु था. एंड सिंपल इनफ, बहुत ही सिंपल था. फॉर माई पर्पस, और मेरा पर्पस क्या था, मतलब हरी का पर्पस क्या था? हरी का पर्पस तो उसको बिट्रे करना था, उसको चीट करना था, क्योंकि उससे मतलब क्या करना था हरी का? हरी तो एक चोर था और उसको चोरी करनी थी, तो उसका वो पर्पस था. तो अनिल उसको लगता है बिल्कुल एग्जैक्ट इंसान है, बिल्कुल ठीक इंसान है, जिसको धोखा दे सकता है और कुछ चीज उससे चुरा सकता है. I had not had much luck of late, though I might be able to get into the young man's confidence. I had not had much of luck late. मतलब अभी तक अगर बात की जाए तो अभी तक उसके लक ने उसको साथ नहीं दिया था कुछ पिछले कुछ टाइम से. एंड आई थॉट, मैंने सोचा, आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन कॉन्फिडेंस, कि होना हो कि मैं इस आदमी का, किसकी बात कर रहा हरी, होना हो इस आदमी का जो अनिल है, जो कि एक राइटर है, मैं इसके कॉन्फिडेंस को जीत लूंगा और कहीं ना कहीं मैं इसको मुझ पर विश्वास दिला दूंगा. यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ. अब यहाँ पर हरी क्या कर रहा है? हरी सामने वाले को बटरिंग करने की कोशिश कर रहा है. बटरिंग का मतलब फ्लैटर कर रहा है. फ्लैटरिंग का मतलब क्या होता है? चापलूसी करने की बात कर रहा है. तो यहाँ पर हरी अनिल को बोलता है, यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, आप खुद दिखने में एक रेसलर लगते हो. आई सेड, हरी ने कहा अनिल को. अ लिटिल फ्लैटरी, फ्लैटरी चापलूसी, हेल्प्स मेकिंग फ्रेंड्स, मतलब उसके हिसाब से, हरी के हिसाब से, अगर आप लोगों की थोड़ी चापलूसी करते हो तो इससे दोस्त बनते हैं. सो डू यू, ही रिप्लाइड.
लेकिन जब अनिल ने मुझे रिस्पॉन्स किया, क्योंकि अभी हरी ने अनिल को क्या बोला था कि आप एक रेसलर दिखाई पड़ते हो, तो उसके रिस्पॉन्स में अनिल ने सो डू यू, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो अनिल ने बोली है। तो अनिल क्या बोलता है कि तुम भी दिखने में क्या हो, एक रेसलर ही दिखाई पड़ते हो। ही रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट। विच पुट मी ऑफ, पुट मी ऑफ का मतलब यहाँ पर एक तरह से मतलब सामने वाला थोड़े टाइम के लिए क्या हो जाता है, एक बार एम्बैरेस हो जाता है। क्योंकि जो जो हारी था वो एक पतला सा इंसान था, क्योंकि बहुत ज्यादा पतला था। तो कहीं ना कहीं जब अनिल उसको बोलता है कि सो डू यू, मतलब तुम भी दिखने में क्या हो, तुम भी दिखने में एक रेसलर ही लग रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये बात उसको थोड़ी एम्बैरेसिंग लगती है, उसको शर्म आती है, किसको, हारी को। बिकॉज एट दैट टाइम, क्योंकि उस वक्त तक आई वॉज रादर थिन, मतलब मैं बहुत ज्यादा पतला था। वेल आई सेड मॉडेस्टली, मॉडेस्टली मतलब कह सकते हो जिसका मतलब होता है बहुत ही सिंपल तरीके से, आई डू रेसल अ बिट। तो मतलब धक्के से मतलब यहाँ पर जो हरी है वो क्या बोल देता है, हाँ, एक सिंपल लहजे में बोलता है कि हाँ मैं भी थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट इज योर नेम, उसके बाद पूछता है व्हाट इज योर नेम, अनिल उससे पूछता है, किससे, हरी से पूछता है कि आपका नाम क्या है। तो बोलता है हरी सिंह, मेरा नाम हरी सिंह है। आई लाइड, मैंने झूठ बोल दिया। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, और जो हरी है, जो फिलहाल अपना नाम हरी बता रहा है, जो कि एक यंग मैन है, जो कि एक्चुअल में एक चोर है, वो हर महीने अपना नाम चेंज कर देता है। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, क्योंकि नाम बदल कर वो अक्सर चोरी करता है, और जिसकी वजह से वो पुलिस से हमेशा बचे रहता है। माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, फॉर्मर एम्प्लॉयर्स का मतलब जिन जिन लोगों के पास उसने काम किया था और जहां से वो चोरी की थी, अक्सर वो वहां पर दूसरा नाम बताता है, जिसकी वजह से पुलिस से वो हमेशा आगे रहता है। पुलिस उस नाम से सर्च करती है, और उस नाम का कोई बंदा नहीं होता है, तो पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती है। तो इस वजह से वो जो चोर है, यंग मैन है जो चोर एक्चुअल में, वो अपना नाम बदलता रहता है, और अभी उसने अपना नाम क्या बताया, हरी सिंह बताया है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, और इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड, अनिल ने बातचीत की अबाउट द वेल ऑइल्ड रेसलर, वेल ऑइल्ड रेसलर हु वर ग्रुंटलिंग। ग्रुंटलिंग का मतलब होता है गुर्राना। जनरली आपने देखा होगा जो रेसलर होते हैं जो फाइट करते हैं, तो एक अलग तरह का साउंड क्रिएट करते हैं। उसके बाद अनिल क्या है, उन रेसलर्स के बारे में बात करने लग जाता है, जिन रेसलर्स ने अपनी बॉडी के ऊपर तेल लगाया हुआ था, और वो लिफ्टिंग, वो क्या कर रहे थे, रेसलिंग अगर आपने देखी हो तो वो एक दूसरे को उठा रहे थे, लिफ्ट कर रहे थे, एंड थ्रोइंग ईच अदर, एक दूसरे को पटक रहे थे। अबाउट, तो रेसलर की बारे में बात करने लग जाता है अनिल। आई डिड नॉट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास कुछ ज्यादा कहने को कुछ नहीं था। यहाँ पे हरि सिंह बोलता है कि नहीं उसके पास ज्यादा, क्योंकि हरि सिंह क्या चाहता था, वो अनिल से बातचीत करना चाहता था, लेकिन अभी उसके पास कुछ ज्यादा कहने को कुछ था ही नहीं। अनिल वॉकड अवे, और अनिल वहां से चला जाता है। आई फॉलोड कैजुअली, कैजुअली मतलब विदाउट एनी स्पेसिफिक इंटेंशन, मतलब मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता हूँ। हेलो अगेन ही सेड, उसके बाद मतलब हरि सिंह दोबारा से अनिल को हेलो बोलता है। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। अपीलिंग का मतलब अट्रैक्टिव, और मतलब हेलो अगेन ही सेड, सॉरी यहाँ पर अनिल क्या बोलता है, अनिल दोबारा से उसको किसको बोलता है, हरि सिंह को हेलो करता है, और मैंने अनिल की तरफ क्या किया, अपीलिंग मैंने जितना अट्रैक्टिव, मतलब अट्रैक्टिव स्माइल मैंने उसकी तरफ दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, तो यहाँ पर फाइनली हरि सिंह बोलता है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, हरि सिंह बोलता है, बट आई कांट पे यू, लेकिन अनिल बोलता है कि ठीक है लेकिन मैं आपको पैसा नहीं दे सकता हूँ। यहाँ पर अनिल बोलता है कि ठीक है तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें पैसा तो नहीं दे सकता हूँ, राइट। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, जब अनिल ने बोला कि मैं आपको पैसा नहीं दे सकता हूं, तो ये बात मैंने कुछ टाइम के लिए सोची। फॉर अ मिनट, ओवर ए मिनट, राइट। Perhaps I had just misjudged my man. Misjudged का मतलब गलत अंदाजा लगा लेना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अनिल हरि सिंह को लगता है कि शायद मैंने गलत आदमी को चुन लिया है, इसके पास तो पैसा ही नहीं है, तो मेरा फायदा क्या है। आई आस्क कैन यू फीड मी, तो उसके बाद यहाँ पर मतलब हरि सिंह उससे पूछता है, चलो ठीक है पैसे की कोई बात नहीं, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाने के लिए तो दे सकते हो ना। तो यहाँ पर कौन बोलता है, हरि सिंह किसको पूछता है, अनिल को पूछता है। कैन यू कुक, यहाँ पर अनिल उससे पूछता है क्या तुम खाना बना सकते हो।
आई कैन कुक, यहाँ पे हरि सिंह बोलता है हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा से झूठ बोल दिया। तो हरि सिंह दोबारा से झूठ बोल देता है कि एक्चुअली में उसको खाना बनाना तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो बोल देता है हाँ मैं खाना बना लेता हूँ। तो यहाँ पर अनिल बोलता है इफ यू कैन कुक, अगर तुम खाना बना सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना बना सकते तो हो सकता है मैं तुम्हें खाने के लिए भी दे दूं, राइट। तो अनिल ये बोलता है हरि सिंह को, ही टुक मी टू हिज रूम, उसके बाद अनिल मुझे क्या करता है अपने कमरे में लेकर जाता है, ओवर द जमुना स्वीट शॉप, और उसका जो मकान होता है, उसका जो रूम होता है वो जमुना स्वीट शॉप, एक मिठाई की दुकान होती है जस्ट उसके ऊपर होता है, एंड टोल्ड मी, और वो मुझे कहता है आई कुड स्लीप ऑन द बैल्कोनी। और वो मुझे बोलता है कि मतलब अगर मैं चाहूं, यानी हरि सिंह कहां पर सो सकता था, बालकोनी में सो सकता था। बट द मील आई कुक्ड, जो खाना मैंने बनाया दैट नाइट, उस रात, मस्ट हैव बीन टेरिबल। यहाँ पर हरि सिंह बोलता है जो खाना मैंने उस दिन बनाया था बहुत ज्यादा टेरिबल था, बहुत ज्यादा बुरा था, खराब था, टेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने वो खाना, जिस दिन हरि सिंह ने वो खाना बनाया था उस रात, वो खाना उसने खाया ही नहीं, बल्कि जो स्ट्रे डॉग्स थे, जो गली वाले जो कुत्ते थे, उनको डाल दिया। एंड टोल्ड मी, और मुझे कहा टू बी ऑफ, और मुझे जाने के लिए बोला। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं पर अटका रहा, वहीं पर मतलब अटका रहा, मतलब वहीं पे जुड़ा रहा, स्माइलिंग इन मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं क्या कर रहा था, फिर भी स्माइल कर रहा था अनिल की तरफ, अपीलिंग मतलब वही अट्रैक्टिव स्माइल की तरह। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, लेकिन मैं लगातार स्माइल कर रहा था। अनिल हालांकि गुस्सा था, क्योंकि उस दिन वो खाना था वो बहुत खराब खाना था, लेकिन अनिल अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाया। लेटर, उसके बाद, ही पैटिड, पैटिड थपथपाना, मी ऑन द हेड, और उसके बाद अनिल ने मेरे सर पर थपथपाया, एंड सेड नेवर माइंड, कहता कोई बात नहीं, ही वुड टीच मी टू कुक, और अनिल ने मुझे बोला कि वो मुझे खाना बनाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट, और उसने मुझे कहा कि वो मुझे पढ़ना भी सिखाएगा, माई नेम, मेरा नाम मुझे लिखना सिखाएगा, एंड सेड, और उसने कहा ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, और उसके बाद अनिल ने कहा कि हरि सिंह, यानी उसने, अनिल ने मुझे कहा कि वो मुझे कंप्लीट सेंटेंसेस किस तरीके से लिखे जाते हैं वो भी मुझे समझाएगा, एंड ऐड नंबर्स, किस तरीके से नंबर्स को जोड़ा जाता है। एंड आई वाज ग्रेटफुल, और मैं इस बात के लिए बहुत ज्यादा एहसानमंद था। तो कहीं ना कहीं अनिल मतलब हरि सिंह को प्रॉमिस करता है कि उसको खाना बनाना भी बताएगा, एट द सेम टाइम उसको वो पढ़ाएगा, जिससे कि वो अपना नाम लिख पाए और कंप्लीट सेंटेंसेस भी लिख पाए और नंबर्स को भी जोड़ पाए। आई न्यू दैट, मुझे इस बात का पता था, दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, देयर वुड बी नो लिमिट व्हाट आई कुड अचीव। यहाँ पर हरि सिंह के दिमाग में आता है कि अगर मैंने एक बार सीख लिया ना कि किस तरीके से अपने नाम को लिखा जाता है, और अगर मुझे थोड़ा बहुत मैं पढ़ा लिखा हो गया एक एजुकेटेड मैन की तरफ, there would be no limit to what I could achieve। तो मैं कितना अचीव कर सकता अपनी जिंदगी के अंदर, मुझे इस लिमिट का भी नहीं पता है। मेरे लिए बहुत फायदा हो जाएगा अगर मैं एजुकेटेड हो गया, अगर मुझे पढ़ना लिखना आ गया, तो पता नहीं मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ अपनी लाइफ के अंदर। ये कौन सोचता, हरि सिंह सोचता है। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट, प्लेजेंट का मतलब खुश, हैप्पीनेस के साथ, फुल ऑफ हैप्पीनेस वर्किंग विद अनिल। और अभी तक मतलब हरि सिंह को अनिल के साथ काम करते हुए बड़ा मजा आ रहा था। आई मेड टी इन द मॉर्निंग, और मैं उसके लिए सुबह की चाय बनाता अनिल के लिए इन द मॉर्निंग, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, और दिन में मैं क्या करता, मार्केट जाता और जो खाने पीने की जो चीजें होती उनको मैं लेकर आता, यूजुअली मेकिंग, और आमतौर पर क्या था, अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, और एक दिन में मैं ₹1 कमा लेता था। कैसे, जो अनिल मतलब सामान लाने के लिए उसको पैसा देता था, तो उन पैसे में से वो ₹1 जनरली बचा लेता था हरि सिंह। एंड आई थिंक, मैंने सोचा, ही न्यू, मुझे लगा कि अनिल को इस बात का पता है, आई मेड अ लिटिल मनी, कि अनिल को पता है कि मैं पैसा बचा रहा हूँ, मतलब जो शॉपिंग के लिए मुझे वो पैसा देता हूँ उस पैसे में से मैं थोड़ा बहुत पैसा बचा रहा हूँ, ये बात मुझे लगा कि अनिल को पता है। बट दिस वे ही डिड नॉट सीम्स टू माइंड, लेकिन मतलब जिस तरीके से वो मुझे देखता था, तो मुझे लगा कि अनिल को इस बात से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं अपना पैसा बचाने वाला जो काम है वो कंटिन्यू करता रहा। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो यंग मैन है ये हारिस सिंह है आपका, राइट, और ये जो पढ़ा रहे हैं इनको ये अनिल है, जैसा पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। देखो, अनिल मेड मनी फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है कभी कभार,
नॉट वेरी ऑफन, मतलब क्या होता है बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत पैसा जुटा पाता था, यानी अनिल की जो फाइनेंशियल जो कंडीशन थी वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, कभी कभार उसके पास पैसा आता था, हमेशा एक्चुअल ऐसा नहीं कि हर बार उसके पास पैसा आता था, कभी कभी बीच बीच में रेगुलर इंटरवल पे पैसा नहीं आता था। ही वुड ही वुड बोरो 1 वीक, वो जनरली क्या करता था किसी से एक हफ्ते के लिए उधार ले लेता था, बोरो का मतलब उधार ले लेना, एंड लैंड अगले ही लैंड द नेक्स्ट, किसी से एक हफ्ते के लिए उधार लेता और लैंड फिर उस उधारी को वापस कर देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और हमेशा वो वरीड रहता था कि उसका आगे आगे वाला जो चेक वो कब आएगा। बट एज सुन एज इट अराइव, लेकिन जैसे उसका वो चेक आता, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, उसके बाद मतलब क्या करता, जैसे उसका चेक आ जाता तो वो बाहर खाने के लिए जाता एंड सेलिब्रेट, पूरा एंजॉय करता अनिल। इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन, जहां तक मैं जानता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अनिल है वो क्या करता था, एक मैगजीन के लिए लिखता था। एज आई टोल्ड यू, अनिल क्या था, एक राइटर था जो कि एक स्पेसिफिक मैगजीन के लिए कुछ आर्टिकल्स लिखता था। अ क्यूयर, क्यूयर का मतलब स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब तरीका, वे टू मेक अ लिविंग, और जो अनिल जिस तरीके से पैसा कमाता था उसका बड़ा अजीब सा तरीका था अपनी जिंदगी जीने का। वन इवनिंग, एक शाम की बात है, ही केम होम, वो घर आता है विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, और उसके पास एक बंडल ऑफ नोट्स यानी एक छोटा सा बंडल होता है नोट्स का, एंड सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू पब्लिशर, वो कहता है कि उसकी एक किताब उसने क्या की है, एक पब्लिशर को बेच दी। एट नाइट आई सो हिम टक टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस का मतलब हो गया कालीन, और वो क्या करता है, मतलब जो पैसा बंडल ऑफ नोट्स होता है वो अपनी कालीन के नीचे रख देता है। टक का मतलब कैप्ट, मतलब रख देना, कैप्ट, टक का मतलब यहाँ पे कैप्ट हो गया, तो जो कालीन होती है उसके नीचे वो बंडल ऑफ नोट्स को वो रख देता है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल, अभी मुझे अनिल के लिए काम करते हुए क्या हो गया, फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, एक महीने के करीब हो गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, मतलब शॉपिंग में वो जनरली 1 रुपया बचा लेता था, वो तो चीटिंग करता ही था हरी सिंह, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माय लाइन ऑफ वर्क, मतलब सिर्फ मतलब 1 रुपए ही वो चोरी करता था, उसके अलावा उसने अभी तक फिलहाल कोई बड़ा काम नहीं किया था, बड़ी कोई चोरी नहीं की थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, हालांकि मेरे पास पूरा मौका था मतलब चोरी करने का, लेकिन अभी तक उसने चोरी नहीं की थी। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, क्योंकि अनिल ने जो घर की जो चाबियां थी वो हरी सिंह को दे दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, और प्लीज का मतलब खुश, अपनी मर्जी से, जिस वक्त मैं आऊं या जाऊं वो मेरी मर्जी थी, उन्होंने मुझे घर की चाबियां दे दी थी। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, और यहाँ पर मतलब हरी सिंह बोलता है कि मैंने इतना विश्वास करने वाला इंसान अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है, शायद मैं ऐसे इंसान से कभी मिला नहीं हूं। एंड दैट इज द वे इट इज डिफिकल्ट टू रॉब हिम, और यही वजह है, हरि सिंह को लगता है कि यही वजह है जिसकी वजह से उसको मुश्किल लगता है उसको रॉब करना, उसको चीट करना, उसको लूटना। उसको मुश्किल क्यों लगता है अभी वो पूरे सेंटेंस में बताएगा। इट इज इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, मतलब उसके हिसाब से क्या है, एक लालची जो इंसान होता है, हरि सिंह के हिसाब से एक लालची इंसान है, उसको उसको रॉब करना, उसको लूटना आसान होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है, लूटने को अफोर्ड कर सकता है। यानी हरि सिंह के हिसाब से एक लालची इंसान को रॉब करना आसान होता है, बट डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, लेकिन एक ऐसा इंसान जो कि केयरलेस है, उसको उसको लूटना थोड़ा मुश्किल होता है। सम टाइम ही डजंट इवन नोटिस, क्योंकि कई बार तो जो केयरलेस मैन होता है वो इस बात की तरफ भी ध्यान नहीं देता है, ही हैज बीन रॉब्ड, मतलब वो इस बात की तरफ भी ध्यान नहीं देता है कि उसको लूट लिया गया है। केयरलेस इंसान क्या करता है, वो इस चीज की तरफ भी ध्यान नहीं देता कि उसको लूट लिया गया है, एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और इस वजह से उसका जो चोरी करने का एक जो प्लेजर है, जो खुशी है, उसको मजा नहीं आता, क्योंकि उसके हिसाब से चोरी करने का मजा तब है जब सामने वाले को पता चले कि उसके साथ चोरी की गई है। लेकिन अनिल क्या था, वो बहुत ज्यादा केयरलेस था, तो इसकी वजह से हरि सिंह को लगता था कि क्या चोरी करी है, तो केयरलेस मैन है, इसको अगर मैंने चोरी कर भी ली तो इसको तो पता ही नहीं चलेगा मैंने चोरी की है, तो इस वजह से उसको अनिल को रॉब करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता था। वेल इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क, वेल इट इज टाइम मतलब अब वो समय आ गया था, मुझे कुछ बड़ा काम करना था।
आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से ही कहा, हम आउट ऑफ प्रैक्टिस, भी बहुत दिनों से प्रैक्टिस नहीं की है, बहुत दिनों से चोरी नहीं की है, एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैंने जो पैसा जो कि अनिल ने अभी कमाया था अपनी बुक को सेल करके, किसको, पब्लिशर को सेल किया था, वो जो पैसा अभी अनिल के पास था, अगर वो पैसा मैंने नहीं चुराया, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो अनिल क्या करेगा, वो पैसा क्या करेगा, वेस्ट कर देगा, अपने दोस्तों के ऊपर खराब कर देगा, एंड आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और यहाँ पर मतलब हरी सिंह अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, और वैसे भी अगर बात की जाए तो अनिल मुझे कौन सी सैलरी देता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हरी सिंह है वो खुद के इस एक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि आगे उसका जो प्लान है वो क्या है, वो उन पैसों को चुराने का इरादा उसके मन में है, वो उन पैसों को चुराना चाहता है, राइट। अनिल वॉज अस्लीप, जो अनिल सोया हुआ था, अनिल वॉज अस्लीप, अ बीम ऑफ मूनलाइट, बीम का मतलब झलक कह सकते हो, मूनलाइट, मूनलाइट का मतलब जो चांद की जो रोशनी होती है, स्टेप्ड ओवर द बैल्कोनी, स्टेप्ड ओवर द बैल्कोनी, बैल्कोनी पे पड़ रही थी, एंड फेल ऑन द बेड, और थोड़ी बहुत जो जो रोशनी थी चांद की वो किस पे, बेड के ऊपर भी पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर के ऊपर यानी फर्श के ऊपर बैठ गया, कंसिडरिंग द सिचुएशन, मैंने सिचुएशन को थोड़ा देखने की कोशिश की, उसको समझने की कोशिश की, यानी अभी हरी सिंह चोरी करने के मूड में है। इफ आई टुक द मनी, यहाँ पे हरी सिंह सोचता है कि अगर मैंने पैसे को चुरा लिया, आई कुड कैच वन 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 10:30 पे जो लखनऊ एक्सप्रेस टू लखनऊ, यानी 10:30 पे जो एक्सप्रेस जाती है जो लखनऊ के लिए, मैं उसको पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, स्लीपिंग आउट का मतलब खिसकना, वो ब्लैंकेट से निकलता है बाहर की तरफ, आई क्रैप्ट, रेंगते हुए, जैसे स्नेक जो होता है, सांप जो रेंगता है, उस तरीके से रेंगते हुए टू द बेड, और बेड के नजदीक पहुंच जाता है। अनिल वॉज स्लीपिंग, अनिल सोया हुआ था, पीसफुली, बड़ी शांति से सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर, उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। अनलाइंड, अनलाइंड का मतलब वरीडलेस, मतलब बिना चिंता के, उसके चेहरे पे कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ रही थी। बड़ी पीसफुल तरीके से अनिल सो रहा था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, हालांकि मेरे चेहरे को भी बहुत ज्यादा मार्क्स थे, बहुत ज्यादा स्कार्स थे, निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, मेरे चेहरे पे जो मतलब जो क्या थे, जो मार्क्स थे वो क्या थे, स्कार्स थे। स्कार क्या होता है, जब आपके चेहरे पे कोई चोट लग जाती है तो उसके निशान बन जाते हैं, बट अनिल का चेहरा वो क्या था, बिल्कुल साफ था। अनलाइंड का मतलब वरीडलेस था, उसमें थोड़ी भी चिंता दिखाई नहीं पड़ रही थी। गिव मी 1 सेकेंड। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, और उसके बाद हरि सिंह क्या करता है, अपना हाथ स्लिट अंदर की तरफ खिसकाता है, मैट्रेस जो कालीन होता है उसकी तरफ वो खिसकाता है अपना हाथ अंदर की तरफ, एंड सर्चिंग फॉर द नोट्स, और किसको, पैसों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अनिल ने वो जो नोट्स का बंडल था वो क्या था, उसने उसके नीचे रखा हुआ था, कालीन के नीचे रखा हुआ था। When I found them, और जैसे मुझे वो बंडल मिल जाता है, पैसे वाला बंडल मिल जाता है, I drew, खींचना, them out without a sound, बिना कोई आवाज के मैंने इस बंडल को बाहर निकाल लिया। अनिल साई, साई का मतलब क्या होता है, आहें भरना। इन हिज डीप, इन हिज स्लीप, मतलब वो अपनी मतलब नींद के अंदर आहें भरता है, अनिल सोया हुआ था। एंड टर्न ऑन हिज साइड, करवट लेता है टुवर्ड्स मी, और मेरी तरफ वो करवट ले लेता है। आई वाज स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड का मतलब शॉक्ड, बहुत ज्यादा हैरान हो जाना। एंड क्विकली क्रॉल्ड, रेंगते हुए आउट ऑफ द रूम, और वो रेंगते हुए मतलब कमरे से बाहर चला जाता है। अभी यानी अनिल, हरि सिंह ने पैसा चुरा लिया है, वो अनिल के घर से बाहर भाग चुका है। When I was on the road, और जब मैं रोड पे पहुंचा, I began to run, तो मैं भागना स्टार्ट कर देता हूँ। I had the knots at my waist, वेस्ट का मतलब कमर पे उसने जो पैसे वो बांधे हुए थे, held they were by the string of my pajama, स्ट्रिंग का मतलब जो क्या होता है, पजामा का जो नाड़ा होता है उसके साथ उसने वो बांधे हुए थे पाउच को, बंडल को। आई स्लो डाउन टू वॉक, मैं धीरे धीरे चलने लग जाता हूँ। एंड काउंटिंग द नोट्स, और मैंने वो नोट्स काउंट करने की कोशिश की। 600 रुपीज इन 50s, यानी 50-50 के नोट्स थे, और टोटल मनी कितनी थी, 600 रुपए थी। I could live like an oil rich Arab for a week or two, और यहाँ पर वो इमेजिनेट करता है कि मैं जो अरब के जो लोग होते ना, जो जो मतलब शेख वगैरह के जो लोग होते, शेख, राइट, तो वो क्या कर सकते हैं, उनकी तरह वो अपनी जिंदगी को एटलीस्ट 1 या 2 हफ्ते के लिए उन रईसों की तरह अपनी जिंदगी को जी सकता था, क्योंकि अभी उसके पास 600 रुपए आ चुके थे, और रईसों वो अपनी
जिंदगी के 1-2 हफ्ते थे वो रईसों की तरह जी सकता था, अमीरों की तरह जी सकता था। अभी ये बात हरी सिंह सोच रहे हैं जी। देखिए ये सीन दिखाई पड़ रहा है, ये हरी सिंह हो गया, अनिल यहाँ पे सो रहा है और किस तरीके से हरी सिंह यहाँ पर चोरी कर रहा है, राइट। तो ये सीन आप देख पा रहे हैं। When I reach the station, और इसके बाद हरी सिंह क्या करता है, स्टेशन पहुंचता है। When I reach the station, जैसे मैं स्टेशन पहुंचा, I did not stop, मैं रुका नहीं at the ticket office, मैं टिकट ऑफिस की I did not stop at the ticket office, वो टिकट भी नहीं लेता है। I had never bought a ticket in my life, क्योंकि हरी सिंह एक चोर था और उसने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई टिकट नहीं ली थी। But dash, टकराना, straight to the platform, और सीधा मतलब यहाँ पे डैश का मतलब सीधा, मतलब सीधा तेजी से दौड़ पड़ना, सीधा आगे की तरफ बढ़ना, और वो सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ चलता है। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और उसी तरह लखनऊ जो एक्सप्रेस है वो आगे की तरफ बढ़ रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, और ट्रेन क्या कर रहा था, स्पीड पकड़ रही थी। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियर्स, मतलब जो बोगी होता है जिसके अंदर जनरली अगर बात करते हैं जिसमें पैसेंजर्स बैठते हैं, तो मैं उसमें अंदर जाने की कोशिश करता हूँ जंप लगाकर। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मुझे इस बात का डर लगता है, हेजिटेटेड, लेकिन कहीं ना कहीं वो नर्वस हो जाता है फॉर सम रीजन, कि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ बात आ जाती है, कोई वो हेजिटेशन करने लग जाता है, वो ट्रेन में चढ़ता नहीं है। आई कैंट एक्सप्लेन, अब वो हेजिटेशन उसके दिमाग में क्यों आती है, किस वजह से आती है। आई लॉस द चांस टू गेट अवे, हालांकि वो क्या है उस ट्रेन के अंदर जा सकता था, लेकिन वो नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, अभी जो हेजिटेशन उसके दिमाग में आ रहा है, इट इज नथिंग बट अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट, मतलब वो जो हेजिटेशन उसके दिल में आ रहा है वो क्यों आ रहा था, क्योंकि अब उसका हृदय परिवर्तन हो रहा है। कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि उसने अनिल के साथ गलत किया, एक ऐसा इंसान जिसने उसको रहने के लिए जगह दी, खाना दिया, पढ़ाया, उसने इवन उसको पढ़ाया भी, कहीं ना कहीं उस इंसान के साथ उसने गलत किया है। तो वही हेजिटेशन की वजह से वो उस ट्रेन में नहीं चढ़ता है। इट इज नथिंग बट अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट, कहीं ना कहीं उसका हृदय परिवर्तन हो रहा है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, हरी सिंह की बात कर रहा हूं, ठीक है। When the train had gone, जब ट्रेन चली जाती है, when the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted का मतलब अकेला, राइट, पूरा का पूरा जो प्लेटफॉर्म था वो खाली पड़ा था और मैं सिर्फ अकेला वहां पर खड़ा था। आई हैड नो आइडिया वे टू स्पेंड द नाइट, मुझे इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि मैं अपनी रात कहाँ पे गुजारूं। आई हैड नो फ्रेंड, क्योंकि मेरा कोई दोस्त भी नहीं था। बिलीविंग दैट, इस बात का विश्वास करते हुए, दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, तो क्योंकि हरी सिंह को लगता था दोस्त है ना हेल्प कम करते हैं, प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करते हैं, तो इस वजह से हरी सिंह का कोई दोस्त भी नहीं था। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय सेइंग एट वंस, और ना ही मैं ये चाहता था किसी को मेक एनीवन क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब इंटरेस्टेड, बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स, और मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी होटल के अंदर रुकूं और नियर द स्टेशन, स्टेशन के पास जो होटल है मैं वहां पर रुकूं, क्योंकि अगर मैं होटल के पास रुकूंगा तो हो सकता है कि किसी को शक हो जाए। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली was the man I had robbed, मैं सिर्फ एक ही आदमी को जानता था अच्छे से, वो सिर्फ वही आदमी था जिसको मैंने लूटा है, और वो लूटा कौन था, जिस मतलब किसको लूटा था, अनिल को। तो इट मींस हरी सिंह अनिल के अलावा किसी को नहीं जानता था। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए, आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, और वो अभी मार्केट की तरफ रवाना हो जाता है, मार्केट की तरफ चल पड़ता है। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीव, हालांकि मतलब उसको चोरी करते हुए बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ था। एज ए चोर अगर बात करें, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन फेसेस, मैंने हमेशा लोगों को चेहरों को स्टडी किया, लोगों के चेहरों को देखा है। वेयर दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, मतलब जब कभी उन लोगों की जो चीजें होती है जब गुम हो जाती है। द ग्रीडी मैन शोर, जो लालची इंसान होता है ना वो क्या करता है, वो हमेशा डर दिखाता है जब उसकी कोई चीज गुम हो जाती है। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर इंसान होता है वो क्या करता है, गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और पुअर इंसान होता है वो इस बात को मान लेता है, एक्सेप्टेंस में स्वीकृति, भगवान ने जो किया ठीक है, सही किया होगा। बट आई न्यू दैट, लेकिन मैं इस बात को जानता था, दैट अनिल फेस, अनिल का जो चेहरा है, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसको इस बात का पता चलेगा कि चोरी हुई है, would show only a touch of sadness, सिर्फ उसके चेहरे पे सिर्फ एक उदासी आएगी। not for the loss of money, ना कि उसके पैसे गुम हुए इस वजह से उसका वो उदास पड़ेगा, but loss of trust, क्योंकि उसका विश्वास के साथ धोखा किया गया है। अनिल को इस बात का दुख नहीं होगा कि उसका पैसा चुराया गया, बल्कि उसको इस बात का दुख होगा कि उसके साथ धोखा किया गया है, राइट, वो ऐसा जरूर दिखाएगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द
इन द मैदान। इसके बाद मतलब चलते चलते मतलब जो हरी सिंह है वो एक मैदान में आ जाता है, ग्राउंड में आ जाता है, एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और एक बेंच पे जाकर बैठ जाता है। द नाइट वाज चिली, और नाइट थी वो बहुत ज्यादा ठंडी थी, ठंड का मौसम था। इट वाज अर्ली नवंबर, नवंबर का महीना था। एंड लाइट ड्रिजल, ड्रिजल का मतलब हल्की बूंदाबांदी, एडिड टू माय डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट मतलब अभी मतलब बहुत ज्यादा परेशानी के अंदर था, और हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो गई तो कहीं ना कहीं उसकी दिक्कतें और भी बढ़ गई। Soon it was raining quite heavily, और उसके बाद तेज बरसात होनी स्टार्ट हो जाती है। My shirt and pajamas stuck to my skin, और मतलब पानी की भीजने की वजह से जो उसका पजामा और जो शर्ट पहना हुआ था उसने उसके स्किन के साथ चिपक जाता है। एंड ए कोल्ड विंड ब्लो, और उसके बाद ठंडी हवाएं चलने लग जाती है। द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो रेन है उसके चेहरे के ऊपर आकर लग रही थी, बरसात उसके चेहरे के साथ टकरा रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार, आई और मैं बाजार वापस चला गया। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर, और मैंने एक जगह ढूंढी जहां पर शेल्टर ढूंढा। ऑफ द क्लॉक टावर, एक टावर था वहां पर, उसके नीचे उसने क्या किया, एक छज्जा टाइप कह सकते हैं, उसके नीचे वो आकर बैठ जाता है। द क्लॉक शॉट मिडनाइट, और रात के मतलब रात का टाइम दिखा रहा था जो घड़ी थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट्स को ढूंढने की कोशिश की। दे वर डैम्प, डैम्प मतलब गीले पड़ जाना, फ्रॉम द रेन, क्योंकि बरसात की वजह से वो गीले पड़ चुके थे। अनिल्स मनी, क्योंकि वो पैसा किसका था, वो एक्चुअल में हरीक सिंह का नहीं बल्कि अनिल का पैसा था। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैड गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा। अभी वो सोच रहा था कि अगर मैं इन पैसों को नहीं चुराता तो डेफिनेटली सी बात है अनिल मुझे अगले दिन क्या करता, 2 या 3 रुपीज जरूर देता, जिससे कि वो मुझे कहता कि जाओ सिनेमा चले जाओ, मूवी वगैरह देखनी है तो देख के आओ। बट नाउ आई हैड इट ऑल, और वैसे भी मैंने ये सारे के सारे पैसे चुरा लिए, सारे पैसे तो मेरे पास ही है। आई कुड नॉट कुक हिज मील, अब मैं उसके लिए खाना भी नहीं बना सकता हूँ। रन टू बाजार, ना ही मैं बाजार जा सकता हूँ। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनीमोर, और ना ही मैं अब पढ़ पाऊंगा क्योंकि अनिल उसको पढ़ाता भी था। राइट, आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, और मैं चोरी की लालच की वजह से मैं ये सारी चीजें तो भूल ही गया था कहीं ना कहीं। एक्साइटमेंट की वाली चोरी का जो एक्साइटमेंट था, उस एक्साइटमेंट में मैं ये सारी की सारी चीजें भूल गया। होल सेंटेंसेस, अब उसको ध्यान आता है या कंप्लीट सेंटेंसेस आई न्यू could one day bring me more than a few hundred rupees, और वो सोचता है कि अगर मुझे कंप्लीट सेंटेंसेस लिखने आ गए तो डेफिनेटली मैं भी कुछ कमाने लायक हो जाऊंगा, हो सकता है मैं सैकड़ों में पैसा कमाने लग जाऊं। इट वाज सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना तो आसान सी बात है, मैटर टू स्टील एंड समथिंग जस्ट एज सिंपल एज टू बी कॉट, जितना मतलब चोरी करना बहुत आसान है उतना ही आसान है पकड़े जाना। बट टू बी रियली बिग मैन, लेकिन एक बहुत ही बड़ा आदमी बनने के लिए, क्लेवर चालाक बनने के लिए, रिस्पेक्टेड मैन एक मतलब समाज के अंदर एक रिस्पेक्टेड मैन बनने के लिए आदर लोग आपका सम्मान करें, वो समथिंग एल्स, ये एक डिफरेंट बात है। चोरी करना बहुत आसान है, लोग चोरी आप कर सकते हैं, राइट, और पकड़े जाना भी आसान बात है, लेकिन एक बड़ा इंसान बनना, एक चालाक इंसान बनना, लोग आपके समाज में इज्जत करें, ये एक अलग ही चीज है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापिस जाना चाहिए। एंड आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, क्योंकि मुझे पढ़ना होगा, मुझे पढ़ना सीखना होगा, मुझे लिखना सीखना होगा। तो कहीं ना कहीं मतलब अभी उसका इंटरेस्ट एजुकेशन की तरफ भी चला गया है। हनी सिंह पढ़ना लिखना चाहता था। हाई हरिड बैक, हरिड का तो जल्दबाजी करते हुए बैक टू द रूम, वो रूम में वापस जाता है। फीलिंग वेरी नर्वस, अभी वो अनिल के कमरे में आ गया है और उस टाइम वो बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा था हरी सिंह। फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील, क्योंकि उसके हिसाब से पैसा चुराना तो आसान है, समथिंग देन टू रिटर्न इट टू द अनडिटेक्टेड। अनडिटेक्टेड मतलब बिना पकड़े जाए, विदाउट बीइंग नोटिस, बिना नोटिस हुए उस पैसे को उसी जगह पे वापस रखना बहुत मुश्किल काम था। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने दरवाजे को बड़े आराम से खोला, क्वाइटली खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और मैं दहलीज पे जाकर खड़ा हो गया। इन इन क्लाउडेड मूनलाइट, क्योंकि मतलब जो जो मूनलाइट था मतलब जो चांद की जो रोशनी थी वो क्लाउड से घिरी हुई थी क्योंकि बरसात का मौसम था। एंड अनिल वाज स्टिल अस्लीप, अभी अनिल अभी फिलहाल भी सो ही रहा था। आई क्रेप्ट रेंगते हुए टू द हेड ऑफ द बेड, और मैं बेड के मतलब जो मतलब जिस तरफ उसका सिर था अनिल का, जिस तरफ से वो सोया हुआ था, मैं रेंगते हुए वहां बेड तक पहुंचा। एंड माय हेड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथों में क्या थे, नोट्स थे। आई फेल्ट हिज ब्रीथ, मैं उसकी उसकी जो सांसें थी उनको मैं महसूस कर पा रहा था। ऑन माय हैंड, मेरे हाथों पर। आई रिमेन स्टिल, स्टिल का मतलब बिल्कुल शांत रहा, मैं बिल्कुल शांत रहा फॉर मिनट, मतलब मैं कुछ बोल नहीं रहा था, बिल्कुल शांत था। देन माय हैंड फाउंड द एज, किनारा,
ऑफ द मैट्रेस, तब मेरा हाथ मतलब मैट्रेस कालीन का जो किनारा है उस तक पहुंचता है, एंड द स्लिप अंडर इट, और मैं अपना हाथ उस कालीन के नीचे घुसेड़ देता हूं विद नॉट्स, यानी और मतलब वो नॉट्स मतलब वो क्या करता है कालीन के नीचे रख देता है, राइट। आई अवोक लेट, और उस दिन मैं थोड़ा लेट उठता हूँ। अब हरि सिंह बोलता है आई अवोक लेट, उस दिन वो थोड़ा लेट उठता हूँ, हरि सिंह लेट उठता है नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और देखता है कि अनिल ने ऑलरेडी चाय बना ली थी। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, और वो अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है, कौन, अनिल अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है। देयर वाज अ 50 रुपीस नोट बिटवीन हिज फिंगर, और उसके हाथों में क्या थे, 50 का एक नोट था, जो कि वो किसको ऑफर कर रहा था, हरि सिंह को ऑफर कर रहा था। माय हार्ट सैंक, सैंक का मतलब ऐसे डूबना होता है मेरा दिल है वो बैठ जाता है, यानी वो दुखी हो जाता है, कौन, हरि सिंह। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, और कहीं ना कहीं हरि सिंह को लगता है कि हो ना हो अनिल को इस बात का पता चल गया कि मैंने पैसे चुराए थे। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। लेकिन अनिल उसको कुछ कहने के बजाय बल्कि क्या बोलता है कि मुझे कल कुछ पैसे मिले थे, ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरि सिंह को बोलता है अब मैं तुम्हें रेगुलरली पैसा पे करता रहूंगा, तुम्हें सैलरी भी दूंगा तुम्हारे काम की। माई स्पिरिट, मेरी जो अंतर आत्मा थी रोज वो क्या हो जाती है, जागृत हो जाती है। बट वेन आई टुक द नोट, जैसे मैंने वो नोट लिया, आई सो इट वॉज स्टिल वेट, वो अभी भी भीगा हुआ था, फ्रॉम द नाइट रेन, क्योंकि वो नाइट की रेन की वजह से कल, क्योंकि उसने जब चुराया था तो उस टाइम बरसात हो रही थी, वो जो पैसे थे वो भीग चुके थे, अभी भी वो 50 का नोट क्या था, भीगा हुआ था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, लेकिन वो अटेंशन पे नहीं करता अनिल उसकी तरफ ज्यादा, बल्कि क्या कहता है हरि सिंह को, अच्छा हरि सिंह आज हम क्या करने वाले हैं, आज मैं तुम्हें क्या सिखाने वाला हूँ, किस तरीके से सेंटेंसेस लिखे जाते हैं, मैं ये तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। He knew, वो जानता था, but neither his lips nor his eyes showed anything, हालांकि अनिल को इस बात का पता था कि हरि सिंह ने उसके पैसे को चुराया था, लेकिन वो अपने जो एक रवैया होता है, ना तो अपने लिप से, अपने ना तो अपनी होठों से, ना अपनी आई से इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन दे रहा था जिससे कि हरि सिंह को इस बात का पता चले कि मुझे इस बात का पता है कि तुमने पैसे चुराए थे। आई स्माइल एट अनिल, मैंने अनिल की तरफ स्माइल किया, एट अनिल एट माई मोस्ट अपीलिंग वे, वही अट्रैक्टिव वे में, उसी अपीलिंग वे में मैंने अनिल की तरफ क्या किया, स्माइल किया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, लेकिन इस बार जो स्माइल थी, मतलब जो हंसी थी, वो खुद ब खुद आई, फेक नहीं थी, विदाउट एनी एफर्ट्स, मतलब पहले की तरह, पहले तो क्या था, चापलूसी के अंदर उसने क्या किया, स्माइल किया था, लेकिन इस बार एक रियल स्माइल आई थी, किसके चेहरे पे, हरि के चेहरे पर। सो दिस इज हाउ द गुडनेस ऑफ अनिल चेंज्ड द हार्ट ऑफ हरि सिंह, और इस तरीके से मतलब जो अनिल की जो गुडनेस होती है, वो जो हरि सिंह एक थीफ होता है, उसका जो हृदय परिवर्तन हो जाता है कंप्लीटली, उसका जो हार्ट होता है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है, और वो हरि सिंह को एक अच्छा इंसान बना देता है, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है वो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, राइट। So this is all about from my side. Thank you so much. God bless you all. Stay happy and blessed. Enjoy your day.